आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि के 5वें दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सारी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा शुंभ को बहुत क्रोध आया और क्रोध से भरकर उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। दैत्यराज शुंभ ने राक्षस कुल की सभी जातियों को देवी से युद्ध करने के लिए बुलावा भेजा। शुंभ के बुलाते ही असुर कुल के सभी राक्षस अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंच गए। सभी राक्षसों के आने पर शुंभ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अब उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जाएंगे और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कालक, मौर्य और काल के आदि भी मेरी आज्ञा से युद्ध के लिए तैयारी करें। इस प्रकार बड़े बड़े भयंकर और पराक्रमी असुरों का स्वामी शुंभ आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। विशाल सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी भीषण गर्जना की। दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और शौर्य से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए पहुंची। हंस से जुते हुए विमान में बैठकर रुद्राक्ष की जापमाला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मी देवी आई और वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कौमारी शक्ति आई। भगवान विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां पर पहुंची। श्री हरि की शक्ति वाराह भगवान की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर वहां पहुंची। सभी दैव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, हे देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। भगवान शिव का आदेश पाकर देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने जटाधारी भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। उन अहंकारी दैत्यों तथा उनके अलावा और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए मौजूद हों, उन सभी से कहें, अगर तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लोक को लौट जाओ। किंतु यदि बल के अहंकार से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर युद्ध क्षेत्र में आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी। जिस देवी ने भगवान शंकर को दूत बनाकर
शुंभ निशुंभ के पास भेजा था, वह संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध की सीमा न रही और वह युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दैत्यों ने विभिन्न प्रकार की शक्तियों तथा बाणों से देवी पर प्रहार किया। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों और शक्तियों को अपने बाणों से काट डाला और काली माता आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी। और इसी प्रकार महेश्वरी देवी त्रिशूल से, वैष्णवी देवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी देवी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और इंद्री के वज्र के प्रहार से सैकड़ों ही दैत्य पृथ्वी पर सो गए। इस तरह क्रोध में भरी हुई दैवी शक्तियों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और अपनी सेना को इस प्रकार डर के मारे भागता हुआ देखकर रक्तबीज नाम का महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा उतना ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर का बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तथा तेजवान थे। जब इंद्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी तो रक्त और भी बहने लगा और उससे हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी देवी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब देवी शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी अपनी शक्ति से उसको बार बार घायल किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रक्तबीज जैसे सैकड़ों ही दैत्य पूरे जगत में व्याप्त हो गए, जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। रक्तबीज के प्रहार का चंडिका देवी पर कोई असर न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महाराक्षस रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पृथ्वी पर गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और दैवी शक्तियां असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जयकारा महामाई का,
बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।